मैं डॉक्टर दीपक शर्मा न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। 1 मार्च दिन मंगलवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और इस वर्ष सन 2022 में महाशिवरात्रि बहुत अच्छे संयोगों को लेकर के आने वाली रहेगी। इस महाशिवरात्रि में पंचग्रही महायोग निर्मित हो रहा है। मंगल, बुध, शुक्र, शनि एवं चंद्रमा जैसे 5 महत्वपूर्ण ग्रह आपके मकर राशि में गोचर करेंगे। वहीं पे सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा। ऐसे ग्रह संयोगों को लेकर के महाशिवरात्रि का पर्व जनसामान्य के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह आपके भविष्य को भी मैं बताऊंगा, परंतु इससे पहले मैं दर्शकों को बतलाना चाहूंगा महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और इस दिन आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है। प्रातः काल स्नान करके अच्छे वस्त्रों को धारण करके, पवित्र वस्त्रों को धारण करके आपको व्रत का पालन करना है। यथासंभव आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं या अपनी अपनी समर्थता अनुसार आप व्रत का पालन कर सकते हैं। आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी है और शिवलिंग का जल से, गंगा जल से, दूध से, कच्चे दूध का उपयोग आपको करना चाहिए। दही से, शक्कर से, शहद से, गन्ने के रस से, गुलाब के जल से अभिषेक करना है। और भगवान शिव जी को बेलपत्र बहुत ज्यादा प्रिय होता है। ऐसे बेलपत्र का उपयोग आपको भगवान शिव जी के अभिषेक में अवश्य प्रयोग में लाना चाहिए। शिकारी अनजान था कि वो जिस वृक्ष पर चढ़ा था वो बेल का ही वृक्ष था और उस बेल के वृक्ष के पत्तियों को तोड़ करके वो अपना शयन की तैयारी कर रहा था, अपनी सैया तैयार कर रहा था, अर्थात सोने के लिए बिस्तर बना रहा था। ये एक शिव जी की कृपा थी कि उसके द्वारा तोड़े गए जो बेल पत्र थे वो नीचे एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग पे बेल पत्र स्वतः चढ़ते गए। यानी शिकारी के द्वारा जाने अनजाने में ही बेल पत्रों को शिवलिंग पे समर्पित किया गया। ये रात्रि फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में शिकारी के द्वारा जाने अनजाने में ही बेल पत्रों को शिवलिंग पर समर्पित किया गया। शिकारी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब वो नीचे उतर करके देखा तो उसने ये देखा कि शिवलिंग की पूजा मेरे द्वारा की गई है। शिकारी को शिकारों की प्राप्ति हुई। जैसे एक हिरण आया, उस हिरण को शिकारी ने मारने का प्रयास किया, परंतु हिरणी ने ये कहा कि मैं गर्भिणी हूं, मैं गर्भवती हूं, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर के आपके समीप आऊंगी और आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। शिकारी उस हिरणी को छोड़ दिया। दोबारा एक हिरणी आई जिसने ये कहा कि मैं रजस्वला हूं, मुझे मेरे पति के समीप जाने दो और मैं पति के समीप जाऊंगी, फिर आपके समक्ष आऊंगी तो आप मेरा शिकार करिएगा। शिकारी ने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी के समक्ष तीसरी एक हिरणी आई, वो अपने बच्चों के साथ थी। उसे भी शिकारी ने मारने का प्रयास किया, परंतु उस हिरणी ने शिकारी को ये कहा कि मैं अपने बच्चे को छोड़ करके आ जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार कीजिएगा। तीनों हिरणियों को शिकारी ने छोड़ दिया। उसके उपरांत वो अपने शिकार का इंतजार करता रहा। तत्पश्चात एक हिरण आया, उस हिरण को भी शिकारी ने मारने का प्रयास किया, परंतु हिरण ने यह कहा कि मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूं, यदि तुम मेरा वध कर दोगे तो फिर उन तीनों हिरणियों की इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी। हिरण की बात सुनकर के शिकारी का मन द्रवित हो गया
वो भाव विभोर हो गया और उसने हिंसा के मार्ग का त्याग कर दिया। ये फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि है, जिसमें शिकारी का हृदय परिवर्तित हो रहा है और वो शिकार को छोड़ करके भगवान शिव जी की पूजा आराधना में लग रहा है। शिकारी के हृदय परिवर्तन को देख करके भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और ये फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, जिस दिन शिव जी प्रकट हुए और उस शिकारी को कैलाश पर्वत में सुखी सुखी रहने का निमंत्रण दिए। भगवान शिव जी को समर्पित करने वाले बेल पत्र का उपयोग आप 3 या 5 की संख्या में कर सकते हैं, अर्थात 3 पत्र वाले बेलपत्र को या 5 पत्र वाले बेलपत्र का उपयोग आपको करना है। बेलपत्र कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, छिद्रित नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से साबुत बेलपत्र का उपयोग आपको शिवलिंग के लिए करना है, शिवलिंग पे समर्पित करना है। भगवान शिव जी को गुलाल प्रिय है, गुलाल का अभिषेक शिवलिंग पे किया जाता है। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये होली के पर्व की शुरुआत भी मानी जाती है। इस दिन हम भगवान शिव जी को सांकेतिक तौर पे गुलाल समर्पित करते हैं और फागुन पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। वसंत उत्सव की तैयारी की जाती है। महाशिवरात्रि से संबंधित जो पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है, उस कथा के अनुसार एक शिकारी था जो कि शिकार करके अपनी जीविका को संचालित किया करता था। महाशिवरात्रि के पहले राजा ने उस शिकारी को बंदी बना लिया और जब शिकारी बंदी गृह में था तो उसे भगवान शिव जी के व्रत का अर्थात शिव जी के पूजा अर्चना की जानकारी प्राप्त हुई। शिकारी ने भगवान शिव जी के पूजा अर्चना की संपूर्ण विधि का ज्ञान हासिल किया। संयोगवश शिकारी जब शिकार की तलाश में वनों में विचरण कर रहा था तो एक दिन रात्रि हो गई। रात्रि के समय चूंकि वो अपने घर वापस नहीं आ सकता था, उसने रात्रि के समय वन में रहकर ही रात्रि गुजारने का निर्णय लिया और वो पशुओं के डर से एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसने उस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके अपने सैया यानी सोने की तैयारी को पूर्ण किया। महाशिवरात्रि की चर्चा के उपरांत आरंभ करते हैं आज के साप्ताहिक राशिफल की और सर्वप्रथम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित सफलता की प्राप्ति होगी। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आएगी। आपको चल अचल संपत्ति का लाभ होगा और संतान पक्ष से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मेष राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को नारंगी रंग के वस्तुओं का या पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए और नारंगी रंग के पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मेष राशि के जातकों को भाग्य से संबंधित विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। भाग्य से संबंधित सफलता की प्राप्ति होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। बड़े बड़े लोगों से कोई कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। वृषभ राशि के जातकों का रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। कोई काम जिसके लंबे समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसा कोई कार्य आपको सफलता दे सकता है। अर्थात ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियों को लेकर के आने वाला रहेगा। आपको सफेद रंग के पदार्थों से जैसे दूध से, दही से या किसी भी सफेद रंग के पदार्थ से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग पे दूध अर्पित करना चाहिए।
श्वेत रंग के पदार्थों और श्वेत वस्तुओं का प्रयोग करने से ये महाशिवरात्रि वृषभ राशि के जातकों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित आंशिक चिंताएं यानी थोड़ी बहुत स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी हो सकती है। कुछ खर्चों की चिंता हो सकती है, व्यय की चिंता आपको परेशान कर सकती है। ये स्वास्थ्य जनित समस्या, खर्चों यानी व्यय की चिंता और कुछ मानसिक उथल पुथल अर्थात मन की उलझन को लेकर के ये सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को थोड़े समय के लिए परेशान कर सकता है। भगवान शिव जी को बेल पत्र समर्पित करना चाहिए, शिवलिंग पे बेल पत्र अर्पित करना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग पे बेल पत्र अर्पित करते हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना ज्यादा आप महाशिवरात्रि के पर्व में बेल पत्र का प्रयोग करते हैं, शिवलिंग पे बेल पत्र अर्पित करते हैं, उतना मिथुन राशि के जातकों का कल्याण होगा, उतना ज्यादा आपकी समस्याएं दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की मधुरता, नए प्रेम संबंधों से लाभ, जीवन साथी के सुख की प्राप्ति हो सकती है। नए संबंध बन सकते हैं और नए संबंधों से आपको लाभ हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कुटुंब के सुखों को लेकर के आने वाला रहेगा। आपको नए नए संबंधों से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको द्रव्य पदार्थों से, जैसे गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से भगवान शिव जी की पूजा करनी है, शिवलिंग का अभिषेक करना है। और कर्क राशि के जातकों को चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना है। ये महाशिवरात्रि के दिन यदि आप चंद्रदेव की पूजा करते हैं, शिवलिंग का आप जलीय या द्रव्य पदार्थों से अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। सप्ताह उम्मीदों से अच्छा व्यतीत होगा। शत्रुओं के कारण थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, यात्रा की अधिकता हो सकती है। भाग दौड़ भरे जीवन से आप परेशान हो सकते हैं या सिंह राशि के जातकों को निर्णय लेने में कोई असुविधा हो सकती है। कोई कार्य जो पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे काम को लेकर के व्याकुलता भी हो सकती है। सिंह राशि के जातकों को लाल और गुलाबी रंग के अबीर का यानी गुलाल का उपयोग शिवलिंग के अभिषेक के लिए करना चाहिए। यदि आप लाल या गुलाबी रंग के गुलाल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव जी को लाल अथवा गुलाबी रंग के पदार्थों का भोग लगाते हैं तो आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। सप्ताह में कुछ मानसिक चिंता, शत्रुओं को लेकर के कुछ व्याकुलता, कुछ यात्रा की अधिकता को लेकर के सप्ताह सामान्य सा ही व्यतीत होगा। संतान पक्ष से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आएगी, आर्थिक लाभ होगा। और कन्या राशि के जातकों को भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। दर्शकों को मैं ये भी बतलाना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें संपूर्ण शिव दरबार की पूजा अर्चना की जाती है। शिव जी के पूजा के साथ साथ मां पार्वती जी की पूजा, कार्तिकेय स्वामी जी की पूजा अर्चना और गणपति जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। कन्या राशि के जातकों को हरे रंग के पदार्थों का भोग भगवान शिव जी को लगाना चाहिए। शिवलिंग का हरे रंग की वस्तुओं से अभिषेक करना चाहिए। जैसे आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं,
हरे रंग के पदार्थों का नैवेद्य के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ, संतान पक्ष से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति एवं आर्थिक क्षेत्र में उन्नति को लेकर के सप्ताह उम्मीदों से ज्यादा अच्छा व्यतीत होगा। रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन, भारत पर पलटा वाहन तो बाइक सवारों की मौके पर ही मौत। सीधी में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के साथ चोरी की घटना, शातिर चोर ने उड़ाए 50,000 रुपये। चल अथवा अचल संपत्ति से संबंधित लाभ की प्राप्ति होगी। आपको कैरियर से संबंधित नए और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। व्यापार से संबंधित भी नया व्यापार आरंभ हो सकता है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक जीवन से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह उम्मीदों से अच्छे परिणामों को लेकर के आने वाला रहेगा। तुला राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन चांदी से संबंधित बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। स्वर्ण और चांदी से संबंधित बर्तनों से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। चांदी के लोटे से आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं या चांदी के लोटे से आप शिवलिंग पे दुग्ध या दही या गंगा जल अर्पित कर सकते हैं। चांदी और स्वर्ण निर्मित बर्तनों का उपयोग करके शिवलिंग का अभिषेक करने से तुला राशि के जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह उम्मीदों से बेहतर और अच्छा व्यतीत होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य जनित सफलता की प्राप्ति होगी। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व मंगलवार के दिन ही पड़ रहा है। भगवान हनुमान जी आपके राशि के स्वामी हैं। मंगलवार के दिन पड़ने वाली महाशिवरात्रि और वृश्चिक राशि के लोगों को बहुत ज्यादा भगवान हनुमान जी के साथ साथ शिव जी की कृपा भी प्राप्त होने वाली है। वैसे भी हनुमान जी को रुद्र अवतार कहा गया है, यानी भगवान शिव जी के अवतार स्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ है। वृश्चिक राशि के जातकों को नारंगी अर्थात संतरे के रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। संतरे के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। संतरे का प्रसाद शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं से इस सप्ताह आपको लाभ होने वाला है और शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों का सदा के लिए कल्याण होने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह भाग्य से संबंधित सफलताएं, रुके हुए कार्य की पूर्णता और आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सूर्य देव के साथ बैठ करके एक अद्भुत संयोग का निर्माण कर रहे हैं। धनु राशि के जातकों को धन लाभ होगा, नए आर्थिक स्रोतों का निर्माण होगा और आपके जीवन में जो रुका हुआ धन था वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव जी की पूजा में आप पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। पीले रंग के पदार्थों को भगवान शिव जी को प्रसाद स्वरूप आप भोग चढ़ाएं। पीले रंग के द्रव्य से आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का आप अभिषेक कर सकते हैं। जैसे दूध में पीली हल्दी थोड़ा सा डाल दें, हल्दी से अभिषेक कर सकते हैं। या आपको ज्यादा से ज्यादा पीले रंग के प्रसाद जैसे नैवेद्य या पीले रंग के नैवेद्य का उपयोग करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को शिवलिंग को हल्दी से आपको या चंदन से आपको जरूर सजाना चाहिए। पीले रंग का उपयोग करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा धनु राशि के जातकों को प्राप्त हो सकती है। चंदन और हल्दी का अभिषेक करें। यह सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में उन्नति
और आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति को लेकर के विशेष रूप से लाभान्वित करेगा। मकर राशि में पंचग्रही महायोग निर्मित हो रहा है। इस सप्ताह चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि जैसे 5 बड़े ग्रह आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। आप किसी भी योजना को बनाइए, उस योजना में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कोई भी ऐसा कार्य जिसको लेकर के आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है। सर्विस करने वाले लोगों को भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है और कोई बड़ा काम, कोई महान काम आपका पूरा हो सकता है। मकर राशि के जातकों को भगवान शिव जी को तिल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पे काले रंग के तिल को चढ़ाना चाहिए। तिल भगवान शनिदेव का प्रसाद माना जाता है और ऐसे काले तिल को शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव की कृपा यानी भगवान शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। सप्ताह आकस्मिक सकारात्मक परिवर्तनों को लेकर के आपको बहुत ज्यादा लाभान्वित करेगा। कुंभ राशि में सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति का संयोग धार्मिक क्रियाकलापों की तरफ इशारा कर रहा है। आप धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहेंगे और बहुत ज्यादा धार्मिक विचारों से आप ओतप्रोत रहेंगे। यानी मंदिरों का दर्शन करना, मंदिरों में पूजा पाठ करना, सत्संग करना या आपको ईश्वर के प्रति इस सप्ताह बहुत ज्यादा अभिरुचि जागृत होगी। धार्मिक यात्राओं से लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों को भगवान शिव जी को नीले रंग के गुलाल से भगवान शिव जी और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी को नीलकंठ कहा गया है। उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने गले में उतार लिया था। इस संसार के कल्याण के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव जी ने विष पिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। ऐसे नीले रंग के गुलाल से भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए या भगवान शिव जी की पूजा अर्चना आपको दूध, दही, गंगा जल, शहद से करना चाहिए। भगवान शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है बेलपत्र। आपको बेलपत्र अपनी समर्थता अनुसार समर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से कुंभ राशि के जातकों की समस्त जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा धार्मिक और धार्मिक प्रयोजनों को लेकर के आपको लाभान्वित करेगा। ऐसा कोई कार्य जिस कार्य में लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, उन कार्यों में मीन राशि के जातकों को सफलता की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है या कुटुंब परिवार से संबंधित भी शुभ समाचार की आपको प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह में भाग्य जनित सफलता प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलताएं प्राप्त हो सकती है। सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए विशेष सफलताओं को लेकर के आने वाला रहेगा। महाशिवरात्रि के पर्व में मीन राशि के जातकों को हल्दी और चंदन का विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में चंदन का उपयोग करें, हल्दी का उपयोग करें, पीले चावल का उपयोग करें और चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से मीन राशि के जातकों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मीन राशि की समाप्ति के बाद मैं डॉक्टर दीपक शर्मा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी दर्शकों से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।